हेलो ट्रेडर, दिस इज मुजम्मिल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी एनालिसिस फॉर 29 अप्रैल। चलिए देखते हैं निफ्टी 50 मंथली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी, फिर वॉलेटाइल हुआ था मार्केट, फिर काफ़ी अच्छी बाइंग आई थी, फिर काफ़ी अच्छा साइडवेज जाकर एक सेल साइड आया था, फिर बाइंग आई थी, इस लेवल का रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया था, फिर सेल साइड आया था, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया था, ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया। अभी मार्केट ऊपर तो जा रहा है लेकिन वॉलेटाइल वे में जा रहा है, डोजी टाइप फॉर्म करके फिर ऊपर जा रहा है। इस मंथ भी मार्केट ने रेंज में ही मूव किया है। जैसे कि प्राइस ऊपर तो जा रहा है लेकिन वोलेटाइल वे में जा रहा है, वोलेटाइल वे में ऊपर ज़्यादा बाहर है नहीं जो प्राइस को ऊपर ले जाएं। चलिए देखते हैं वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी 50 में वीकली टाइम फ्रेम पर इस लेवल पर सेल साइड आया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाए, फिर सेल साइड आया, ये स्विंग लो तोड़ा, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, एग्रेसिव ऊपर गया लेकिन ऑल टाइम हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया, ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक साइडवेज गया, फिर इसका ब्रेक डाउन दिया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास बेस बनाकर ब्रेक डाउन दिया, शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास का ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया और ये सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने, लेकिन ट्रैप कर कर एग्रेसिव ऊपर गया, फिर वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, ऑल टाइम हाई तोड़ के, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, एक लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे आया लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर रेंज बनाकर ऑल टाइम हाई भी तोड़ा, फिर सेल साइड आया वोलेटाइल वे में, काफ़ी अच्छी एग्रेसिव बाइंग आई, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, साइडवेज जाने के बाद फिर सेल साइड आया, ये सपोर्ट तोड़ दिया, लेकिन फिर शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर ऊपर गया मार्केट लेकिन एक वॉलेटाइल वे में जा रहा था, फिर सेल साइड आया, लेकिन सेल साइड आ रहा था मार्केट, नीचे से वीक बन रही थी, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई लेकिन प्राइस इस लेवल का ब्रेकआउट नहीं दे पाया, साइडवेज गया, फिर ब्रेकआउट दिया, फिर मार्केट देखो बाइंग तो जा रही थी लेकिन मार्केट डोजी टाइप फॉर्म करके जा रही थी। पहले सेलर आ रहे थे फिर बाइंग जा रही थी, पहले सेलर आ रहे थे फिर बाइंग जा रही थी, मार्केट में कुछ बाइंग की साइड ज़्यादा अच्छा मोमेंटम है नहीं, फिर सेल साइड आया लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, कोई इस बार मार्केट प्रीवियस स्विंग हाई भी नहीं तोड़ पाया और वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया लेकिन नीचे सस्टेन नहीं कर पाया और मार्केट ऊपर गया, और इस वीक भी मार्केट एक डोजी टाइप फॉर्म करके क्लोज दे दिया है। जैसे कि मार्केट में अभी मोमेंटम नहीं आ रहा है किधर भी साइड। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मार्केट एक पिछले 4 हफ्तों से एक वॉलेटाइल वे में मूव कर रहा है, ऊपर भी जा रहा है, नीचे भी आ रहा है, ऊपर भी जा रहा है, फिर नीचे भी आ रहा है। इस वीक भी मार्केट नीचे भी गया फिर ऊपर भी गया, वॉलेटाइल वे में मूव कर रहा है। जब तक प्राइस इस लेवल के रेंज के नीचे या ऊपर कुछ जाता नहीं है और सस्टेन नहीं करता है तो हम बड़ी क्वांटिटी में सेल या बाय प्लान नहीं करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है तो छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, फिर इन लेवल्स के नीचे सस्टेन करता है तो बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छा सेल साइड आया डेली टाइम फ्रेम पर, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर तो गया मार्केट लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया और काफ़ी अच्छा सेल साइड आया और ये सपोर्ट भी तोड़ दिया। फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई के ऊपर निकला, रेंज बनाकर एग्रेसिव ऊपर गया, फिर रेंज बनाकर फिर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर एक रेंज बनाकर मार्केट ब्रेकआउट दिया, वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया और प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने। प्रीवियस सपोर्ट तो तोड़ दिया लेकिन फिर ऊपर चला गया ट्रैप कर लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और फिर सेल साइड आ गया और ये सपोर्ट भी तोड़ दिया। फिर मार्केट में एक शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई के पास गया, फिर वहां से एक सेल साइड आया लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, वॉलेटाइल होकर ऊपर जा रहा था, ऑल टाइम हाई तोड़ा, फिर रेंज बनाकर काफ़ी अच्छा ब्रेक डाउन दिया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया,
फिर वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया और प्रीवियस सपोर्ट के आसपास साइडवेज जाकर फिर ब्रेक डाउन दिया प्रीवियस सपोर्ट का, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, ट्रैप किया, एग्रेसिव हायर हाई स्ट्रक्चर में आकर ऊपर गया, ऑल टाइम हाई के आसपास साइडवेज जाकर ब्रेकआउट दिया, वॉलेटाइल में मूव किया, फिर सेल साइड आया लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया मार्केट और एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर वॉलेटाइल हुआ, गैप डाउन खुला, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर सेल साइड आ रहा है मार्केट। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है और ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का, तो हम बड़ी क्वांटिटी में एक सेल प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे हम। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान नहीं करेंगे। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे निकलता है, तो हम बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर, चलिए देखते हैं प्रीवियस चार्ट पर मार्केट ने किस तरीके से बिहेव करा है। जैसे कि निफ्टी 50 में इस लेवल पर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ दिया था, फिर वॉलेटाइल हुआ मार्केट, ऊपर गया, वॉलेटाइल होकर फिर ऊपर गया, फिर ऊपर से एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर खुला, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई पे से काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट तोड़ा, ये सेल साइड आया, इस लेवल के नीचे ब्रेक डाउन दे दिया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, लेकिन ट्रैप कर नीचे आया, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, लेकिन बनाकर ब्रेकआउट दिया, ऑल टाइम हाई पे से सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, सेल साइड आया, लोअर लो स्ट्रक्चर बनाकर नीचे साइड गया मार्केट, ये सपोर्ट तोड़ दिया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर वॉलेटाइल होकर एक हायर हाई स्ट्रक्चर बनाकर मार्केट ने ऑल टाइम हाई तोड़ा, प्रीवियस स्विंग हाई भी तोड़ दिया, फिर काफ़ी अच्छा रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, लेकिन ऊपर से सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर काफ़ी अच्छा साइडवेज जाकर फिर सेल साइड आया, फिर हायर स्ट्रक्चर बनाकर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया, सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक बेस बनाकर काफ़ी अच्छा ब्रेकआउट दिया, फिर वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, फिर वॉलेटाइल होकर मार्केट एग्रेसिव ऊपर गया, फिर काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल होकर मार्केट सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास वॉलेटाइल हुआ, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट के आसपास शॉर्ट कवरिंग आई, फिर काफ़ी अच्छा एक बेस बनाकर मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, फिर काफ़ी अच्छा एक वॉलेटाइल होकर मार्केट में हाई हाई स्ट्रक्चर बनाकर प्रीवियस स्विंग हाई का ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, ऑल टाइम हाई पे से फिर मार्केट में साइडवेज गया, ब्रेकआउट दिया गैप के साथ, लेकिन सेल साइड आया काफ़ी अच्छा, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया और ऊपर चला गया मार्केट, फिर साइडवेज जाकर ब्रेकआउट दिया, सेल साइड आया, ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, काफ़ी अच्छा सेल साइड आकर सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने, फिर काफ़ी अच्छा वॉलेटाइल हुआ, फिर ऊपर से फिर सेल साइड आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, शॉर्ट कवरिंग आई मार्केट में, लेकिन मार्केट एक वॉलेटाइल वे में धीरे धीरे ऊपर साइड गया, फिर मार्केट गैप डाउन खुला, लेकिन नीचे नहीं आ पाया और काफ़ी अच्छी एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर इस दिन मार्केट गैप अप खुला, लेकिन प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और ये रेंज बनाकर काफ़ी अच्छा ब्रेक डाउन दिया, सेल साइड आकर क्लोज दे दिया है, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया है। जैसे कि निफ्टी 50 में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये लेवल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है, छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करूंगा, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे और रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, एक रिवर्स प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है, तो बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे इस स्विंग के हाई के टारगेट के लिए, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो हम एक ऊपर के लिए प्लान करेंगे, लेकिन एक रिवर्सल पैटर्न दिखाता है एक सेकंड हाफ में, तो एक रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है, छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे।
कल अगर गैप डाउन खुलता है, लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है, छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एग्रेसिव ऊपर जाता है, इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। और ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे। जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे सस्टेन नहीं करता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे। जब तक प्राइस इस लेवल के ऊपर नहीं निकलता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं निफ्टी बैंक वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छी बाइंग आई। प्रीवियस स्विंग हाई के आसपास एक रेंज बनाकर मार्केट ने ब्रेकआउट दिया, फिर वॉलेटाइल होकर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, फिर साइडवेज जाकर ब्रेकआउट दिया, फिर सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और सेल साइड आ गया मार्केट ने डबल टॉप बनाकर। लेकिन फिर शॉर्ट कवरिंग आई और एक हाई सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, एक हाई राइज स्ट्रक्चर बनाकर ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, फिर वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, मार्केट ऊपर गया हाई राइज स्ट्रक्चर बनाकर, लेकिन एक वॉलेटाइल कैंडल के साथ गया था। प्राइस ना ऊपर सस्टेन कर पा रहा था ना नीचे सस्टेन कर पा रहा था, एक वॉलेटाइल वे में गया, फिर ऊपर से एक सेल साइड आया, काफ़ी अच्छी सेलिंग आई, लेकिन क्लोजिंग भी काफ़ी अच्छी थी, लेकिन कंटिन्यूशन में नहीं गई। प्रीवियस सपोर्ट भी नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई भी तोड़ दिया, ऑल टाइम हाई भी तोड़ दिया, फिर काफ़ी अच्छा मार्केट ने एक शूटिंग स्टार बना दिया, फिर नीचे आया, लेकिन प्रीवियस सपोर्ट भी नहीं तोड़ पाया और काफ़ी अच्छा एक वॉलेटाइल वे में मूव कर रहा है मार्केट। और इस वीक भी मार्केट एक डोजी बनाकर क्लोज दे दिया है। पिछले 3-4 वीक से मार्केट पता नहीं क्यों काफ़ी वॉलेटाइल वे में मूव कर रहा है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है इस कैंडल के हाई का और सस्टेन करता है, तो हम बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकडाउन देता है इस कैंडल के लो का, तो हम एक छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकडाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। जैसा कि मार्केट पिछले 3-4 हफ्तों से एक बहुत वॉलेटाइल वे में मूव कर रहा है, तो हम एक बड़ी बाइंग या सेलिंग एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस वीक। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर था, काफ़ी अच्छी बाइंग आई, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, फिर सेल थ्रेड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल थ्रेड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, सेल थ्रेड आया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, प्रीवियस स्विंग लो तोड़ दिया, फिर सेल थ्रेड आया, लेकिन ये सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया और काफ़ी अच्छा सेल थ्रेड आ गया, काफ़ी सपोर्ट तोड़ दिया मार्केट ने, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, फिर सेल थ्रेड आया, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, ये स्विंग हाई तोड़ा, लेकिन ट्रैप कर नीचे आ गया, लेकिन सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, फिर सेल थ्रेड आया और मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव करने लगा। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है इस कैंडल के लोग छोटी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, एक रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। फिर इस लेवल का ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। जब तक प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे ब्रेक डाउन कर सस्टेन नहीं करता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान नहीं करेंगे। चलिए देखते हैं 5 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसा कि निफ्टी बैंक में इस लेवल पर से सेल थ्रेड आया, फिर शॉर्ट कवरिंग आई, फिर सेल थ्रेड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, फिर सेल थ्रेड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, एक हाई राइज स्ट्रक्चर वे में मार्केट मूव किया, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ा, लेकिन ट्रैप कर दिया, प्रीवियस सपोर्ट भी तोड़ दिया, वॉलेटाइल होकर फिर सेल थ्रेड आया, लो लो स्ट्रक्चर बनाकर इस सपोर्ट के आसपास बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, एग्रेसिव ऊपर गया, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर ऊपर से सेल थ्रेड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, ऊपर गया, प्रीवियस स्विंग हाई नहीं तोड़ पाया, एक साइडवेज जाकर ब्रेक डाउन दिया प्रीवियस सपोर्ट का, ये सपोर्ट का तो मार्केट ने ब्रेक डाउन दे दिया, सेल थ्रेड आया, लेकिन ये सपोर्ट का नहीं दे पाया, काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, प्रीवियस स्विंग हाई तोड़ दिया, फिर एक वॉलेटाइल होकर
रेंज बनाकर ब्रेकआउट दिया, फिर वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, ये सपोर्ट का मार्केट ने ब्रेक डाउन दिया, फिर काफ़ी अच्छा मार्केट धीरे धीरे सेल साइड आया, लेकिन ये सपोर्ट का ब्रेक डाउन नहीं दे पाया और फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, साइडवेज जाकर फिर ब्रेकआउट दिया, मार्केट एक हायर हाई स्ट्रक्चर में मूव किया, फिर वॉलेटाइल होकर एक सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया ये, लेकिन इस बार तोड़ दिया, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, वॉलेटाइल वे में मार्केट मूव कर रहा था, एक सेल साइड आया, प्रीवियस सपोर्ट नहीं तोड़ पाया, फिर काफ़ी अच्छी एक शॉर्ट कवरिंग आई, फिर मार्केट में अभी एक सेल साइड आकर क्लोज दे दिया है। जैसे कि निफ्टी बैंक में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 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 और ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, रिवर्स ट्रेड प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, रिवर्सल पैटर्न दिखाता है, रिवर्स प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, एक लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है, बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है, छोटी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे। कल अगर गैप अप खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेकआउट देता है, बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एक लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, रेंज बनाकर ब्रेक डाउन देता है, नीचे के लिए प्लान करेंगे, ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। कल अगर गैप डाउन खुलता है, एग्रेसिव बढ़ जाता है, इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेकआउट देता है तो बड़ी क्वांटिटी में बाय प्लान करेंगे, ब्रेक डाउन देता है तो नीचे के लिए प्लान करेंगे छोटी क्वांटिटी में। चलिए देखते हैं अडानी पोर्ट्स 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि अडानी पोर्ट्स में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, मार्केट पिछले 3-4 दिनों से इसी रेंज में मूव कर रहा है। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का तो हम नीचे के लिए प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है तो ऊपर के लिए प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं इंडसइंड बैंक वीकली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि इंडसइंड बैंक में इस लेवल पर से काफ़ी अच्छा सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया, फिर ऊपर गया, फिर सेल साइड आया और मार्केट ने इस रेंज का ब्रेक डाउन देकर क्लोज दे दिया है। चलिए देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पर। जैसे कि डेली टाइम फ्रेम पर भी मार्केट इस रेंज में काफ़ी अच्छा मूव किया, फिर अभी इसका सपोर्ट पर जाकर क्लोज दे दिया है। कल अगर प्राइस साइडवेज खुलता है और इस रेंज के नीचे सस्टेन करता है तो हम कल के हाई का एसएल डाल के 1:1, 1:2, 1:3 के लिए सेल ट्रेड प्लान करेंगे। चलिए देखते हैं बीपीसीएल 15 मिनट टाइम फ्रेम पर। जैसे कि बीपीसीएल में ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेंड लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल अगर मार्केट साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेकआउट देता है इस लेवल का तो हम इस रेंज के लो का एसएल डाल के 1:1, 1:2, 1:5, 1:10 के लिए बाय प्लान करेंगे। कल अगर साइडवेज खुलता है, रेंज बनाने के बाद ब्रेक डाउन देता है इस लेवल का तो हम नीचे के लिए ट्रेड प्लान करेंगे इस लेवल का एसएल डाल के, फिर इस लेवल पर बेस बनाकर ब्रेक डाउन देता है तो बड़ी क्वांटिटी में सेल प्लान करेंगे। थैंक यू ट्रेडर्स। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करें।